गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सुमित आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित मैथ एंड रीजनिंग में स्वागत करता हूं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक्स रहेगा एज। बहुत बच्चे एज की डिमांड कर रहे थे, इसलिए हम एज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एज आयु। ठीक है, अब जानिएगा एज की ट्रिक्स। ठीक है, तो 5 मिनट तक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, फिर उसके बाद देखिएगा जैसा कि हम हर टॉपिक्स में पढ़ रहे हैं 2-2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसे ही एज के क्वेश्चन भी अब 2-2 सेकंड में सॉल्व होंगे। ठीक है, देखिएगा। अभी चमत्कार देखने से पहले कंसेप्ट सीख लीजिए। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या आती है, दो व्यक्ति होते हैं, जैसे ए और बी है दो व्यक्ति, या तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया जाएगा, या ठीक है पहले का दिया जाएगा पास्ट का, या बाद का दिया जाएगा फ्यूचर का। तो समझिए क्या है, देखिए कंसेप्ट क्या, ए और बी ये दो व्यक्ति हैं। ठीक है, ए और बी दो व्यक्ति हैं। अगर मैं बोलूं ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3-4 है, ठीक है, तो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3-4 है, तो इसका मतलब वर्तमान का अनुपात है, इसमें लिखा भी है और लिखा हुआ ना है तब भी हम वर्तमान में मानेंगे। कब, पहचान देखो, मैं बोलूं राम और श्याम की आयु का अनुपात 6:7 है, तो है वर्ड किस चीज को दर्शा रहा, प्रेजेंट को। मैं पूछूं आपसे आपकी एज कितनी है, आप बोलोगे 20 साल है, तो इसका मतलब प्रेजेंट है ना वर्तमान में। तो अगर हमारे पास प्रेजेंट का वर्तमान, ठीक है, तो अगर हमें वर्तमान का रेशियो जब भी दिया है, वर्तमान का अनुपात, तो हम उसके जस्ट नीचे लिखेंगे उन व्यक्तियों के नाम लिख के। जे और बी की आयु का अनुपात 3-4 है, तो हम यही लिखेंगे जस्ट नीचे। तो पहचान क्या होगी, है हूं। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, पहले का बोलेगा पास्ट का, वो बोलेगा ए और बी की आयु 5 साल, ए और बी की 5 साल पहले आयु का अनुपात 7 और 9 था। तो पहले का दिया तो पास्ट के लिए जब भी हमें देखो, अगर वर्तमान का दिया आएगा तो हम जस्ट नीचे लिखेंगे, और पास्ट का दिया आएगा पहले का तो हम ऊपर, पास्ट का पहले का। ठीक है, पास्ट भूतकाल का। तो पहचान क्या होगा, कीवर्ड पहले, उसमें पहले लिखाएगा, तो हमें पहले का जब भी दिया आएगा तो हम जस्ट ऊपर लिखेंगे। तो वहां पहचान क्या होगी, था, थी, थे। 3-4 था, या मेरी एज 5 साल पहले 15 थी, या हम दोनों 40 साल के थे। ठीक है, इसमें है, हूं, हो, आप 24 साल के हो। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और नीचे। अगर हमसे बोले ए और बी की 7 साल बाद आयु का अनुपात 6 और 5 होगा, तो बाद के लिए नीचे। ठीक है, तो अगर हमें भविष्य काल का दिया आएगा, फ्यूचर का, भविष्य का, बस एक 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, इसे समझ लीजिए आप, फिर देखो ना 2-2 सेकंड में। ठीक है, भविष्य काल, तो इसकी पहचान क्या होगी, होगा, होंगे। तो आपके टेंस भी पढ़ रहे हैं आज हम। ठीक है, और ये भी। ठीक है, बस। ठीक है, तो बाद का जब भी दिया आएगा हमें, हम क्या लिखेंगे, बाद का नीचे। ठीक है, अब देखिएगा मैंने आपको इसमें 3 चीजें बताई, आप समझ लिए क्या है। ये तो बस कीवर्ड बताइए मैंने, इससे कोई। ठीक है, ये मेन चीज ये है। ठीक है, अब समझिएगा। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं, जब भी दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया जाएगा, तो वर्तमान आयु का अनुपात जस्ट नीचे लिखेंगे उन व्यक्तियों की, और पहले का आएगा हमें दिया हुआ भूतकाल का, तो पहले का लिखेंगे ऊपर की तरफ, पहले का ऊपर की तरफ। ठीक है, बाद का दिया आएगा वो नीचे। बस ये 3 काम।
अगर वर्तमान का दिया आएगा जस्ट नीचे और बाद का दिया आएगा तो उसके नीचे लिखेंगे, पहले का दिया आएगा तो ऊपर। ये ध्यान रखो, वर्तमान का आएगा तो जस्ट नीचे लिखेंगे उन व्यक्ति पे, और बाद का आएगा तो थोड़ा नीचे लिखेंगे, और पहले का ऊपर। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, तो बहुत शानदार ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, अब देखना क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, जल्दी से लिए, एक सेकंड। ठीक है सर, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलिए चलते हैं आगे। ठीक है सर, बस ठीक है सर, चलिए। और एक ही ट्रिक से हम सभी क्वेश्चनों को करेंगे। अब बीच बीच में जो भी कंसेप्ट यूज होगा हल्का हल्का हम बताते हैं, मेन कंसेप्ट यही था पूरे एक्चुअली। अब एक आप जल्दी से नोट लिखिएगा, और ये नोट आपके पूरे चैप्टर को खत्म कर देगा। ठीक है, मैं लिखता हूं, मेरे साथ साथ लिखिएगा नीचे। ठीक है, नीचे के अनुपात, नीचे के अनुपात हमेशा ऊपर के अनुपात से नीचे के अनुपात हमेशा ऊपर के अनुपात से नीचे के अनुपात हमेशा ऊपर के अनुपात से बराबर व ज्यादा होने चाहिए, बराबर व ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, आप जल्दी से नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नीचे के अनुपात हमेशा ऊपर के अनुपात से बराबर व ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, और ये नोट आपके पूरे चैप्टर को खत्म कर देगा। ठीक है, और जो शुरू में कंसेप्ट है। ठीक है सर, ले लिया होगा आपने। ठीक है, वो बराबर भी आने चाहिए और ज्यादा भी। दो ही तरह के सवाल आएंगे, नीचे के अनुपात ऊपर के से बराबर ज्यादा आएंगे, या फिर वो नहीं आएंगे। तो जब नहीं आएंगे वो टाइप हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सब क्वेश्चन में कराओ। ठीक है, चलिए ना सर, कोशिश करेंगे आज की क्लास में पूरा एज खत्म कर दें। ठीक है, कंप्लीटली फिनिश। ठीक है सर, ले लिया वो, बस ये 5 मिनट का काम था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। चलिएगा सर, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, और क्या लैंग्वेज आएगी देखिएगा। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। तो क्या लिखा हुआ, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, 5:6। तो हम क्या लिखेंगे, 5 और 6। तो मैंने यही क्यों लिखा, अभी भी बताया, वर्तमान का दिया आया तो जस्ट नीचे पहचान क्या होगी, है, हूं, है, वर्ड आ रहे होंगे, तो वो वाला वर्तमान का। ठीक है, ठीक है, और बाद का दिया आया तो नीचे, पहले का दिया आया तो ऊपर। तो पहली लाइन क्या थी क्वेश्चन में, देखिएगा, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, तो वर्तमान का जस्ट नीचे लिख दिया। फिर अगली लाइन सुनिएगा, 15 साल बाद, 15 साल बाद, तो बाद का दिया तो वो इधर लिखेंगे नीचे, 15 साल बाद, तो नीचे चलेंगे बाद के लिए, 15 साल बाद वह अनुपात
8:9 हो जाता है। बस इतना सा, ठीक है सर। तो 15 साल बाद में अनुपात कितना होता है? 8:9। तो क्वेश्चन ये था, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, तो वर्तमान का जस्ट नीचे, बस एक क्वेश्चन अच्छे समझिए, फिर सब दोनों सेकंड में होंगे, ठीक है। वर्तमान का दिया तो 5:6, बाद का नीचे, पहले का ऊपर, तो 15 साल बाद कितना हो जाता? 8। तो आप अपनी कॉपी पे नोट देखिएगा, वो जो नोट लिखाया था मैंने, क्या लिखाया था उसमें? नीचे के अनुपात हमेशा ऊपर के अनुपात से बराबर व ज्यादा होने चाहिए। तो एग्जाम में दो ही तरह का क्वेश्चन आएगा, या तो वो बराबर ज्यादा आ रहे होंगे तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबसे आसान है, ठीक है। और बराबर ज्यादा नहीं आएगा, वो अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन के बाद। तो सर देखो 5 से 8 हुआ, कितना ज्यादा? 3। 6 से 9, 3 ज्यादा। तो देखो आपका नोट को वेरीफाई कर गया, ये बराबर भी आए दोनों और ज्यादा भी आए। इसका मतलब एज कितनी बड़ी दोनों की, ठीक है। हमारे हिसाब से कितनी कितनी बड़ी दोनों की? 3-3। इसमें कितनी? 15। जैसे बोलूं दो व्यक्तियों की आयु का योग कितना? 40 साल। तो 10 साल बाद कितना होगा? बच्चे 50 रचाते हैं, वो गलत है 50। क्यों? क्योंकि दो व्यक्ति हैं, 10-10 बढ़ेगी ना दोनों की, ऐसे दो व्यक्ति 10 इसकी बढ़ेगी 10 इसकी, तो 40 और 20 60। तो ऐसे इसमें 15 साल बाद कर दिया, 15 इसकी बड़ी होगी 15 इसकी, तो दोनों की बड़ी हमारे हिसाब से कितनी कितनी बड़ी? 3-3। तो सर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 15। तो 3 यूनिट की वैल्यू है 15। बस एक की निकालो, वहां से क्वेश्चन खत्म। 3 की वैल्यू 15 है 3 यूनिट की, तो एक की कितने? 3 एकम 3, 3 बन जाए 15। बस। और आपको पता है हमें 1 यूनिट की वैल्यू मालूम हो जाती है, जिसकी पूछता है मल्टीप्लाई कर दो। अब वो पेपर में पूछेगा राम की आयु बताओ या श्याम की, ठीक है। तो राम या श्याम की आयु बताओ, ठीक है। तो देखिएगा राम श्याम की, या राम और श्याम की आयु का योग। तो इतने क्वेश्चन देखिएगा, 1 की 5 आई। अगर एग्जाम में राम की पूछता है तो जहां की पूछेगा वहां के अनुपात में गुना करेंगे। तो 1 की 5, तो राम की कितनी हो जाएगी? राम की वर्तमान आयु कितनी है? 5। 5 पंजे 25 साल, और गुना कर दो। श्याम की पूछेगा 1 की 5, तो 6 पंजे 30 साल, ठीक है। और योग पूछे तो दोनों को यहां जोड़ दो या डायरेक्ट निकालेंगे। अगर हमसे पेपर में योग पूछा तो योग निकालेंगे, और अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग। अगर अलग अलग पूछता तो 25-30 रहता है, योग पूछता पेपर में तो हम डायरेक्ट यहीं से निकाल लेते। 6 और 5 11, 1 की 5 है तो 11 की 55 साल, तो हम योग डायरेक्ट निकाल सकते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है सर। ये था हमारा ट्रिक्स, इस पे काम करेंगे आप, ठीक है। चलिएगा सर, आप जल्दी से अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी ऐसे ही, ठीक है। चलिए चलिए सर आगे चलिए। मैं रफ कर देता हूं इसे, ठीक है सर। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। चलिए सर, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। ए और बी की 6 साल पहले आयु का अनुपात, ठीक है, 7:9 था। तो पहले का दिया है ऊपर लिखेंगे, और बी की 6 साल पहले का अनुपात कितना? 7। और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 9:11 है। वर्तमान का है तो जस्ट नीचे लिख दिया 9:11। बस अब आपको क्या काम करना है? ट्रिक्स पे डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिएगा सर, 7 से 9 कितना बड़ा? 2। 9 से 11 2। सर हमारे हिसाब से कितना कितना बड़ा? 2-2। क्वेश्चन में कितनी दे रखा है? इसका डिफरेंस 6, इसलिए 2 की वैल्यू 6। 2 की वैल्यू 6।
2 यूनिट की वैल्यू 6 था, तो 1 यूनिट की निकाल लो सर, 2 एकम 2, 2 तिया 6 बस। और एग्जाम में आपसे या तो ए की आयु पूछेगा या बी की, या दोनों का योग। तो हमसे पूछिए एग्जाम में, मान के चलो बी की आयु, ए की भी निकाल लेंगे। तो 1 की 3 है तो बी की पूछे, तो 11 की कितने है, 11 3 33 साल। ए की पूछता तो 9 तिया 27 साल। बस इस तरह से करेंगे। योग पूछता तो 11 और 9 20, क्योंकि वर्तमान ही है ना, तो वर्तमान पूछेगा तो मैं डायरेक्ट निकाल ले, 20 या 7 योग। ठीक है, देखो अब 27 और 33 जोड़ोगे तब भी 60 आया, आपने डायरेक्ट निकाल लिया। ठीक है, तो हम एग्जाम में इस तरह से काम करेंगे। ठीक है, चलिए बस। ठीक है सर, चलिए सर आगे चलिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है सर, चार साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 3:2 था। तो 4 साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 3:2 था। तो आप समझिए 4 साल पहले का दिया, तो पहले के ऊपर लिखेंगे कितना है, 3:2। फिर अगली लाइन पढ़ेंगे, तथा 6 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:4 हो गया। तो सर वर्तमान का नहीं दिया, बाद का दिया, तो 6 साल बाद का नीचे, 6 साल बाद कितना हो गया, 5:4। ठीक है, ये था। तो पूछा है ए की वर्तमान आयु बताओ। ठीक है सर, ये क्वेश्चन था। तो सर जब आपके पास में क्वेश्चन बदल बदल करा रहा हूं, देखो पहला क्वेश्चन जो था उसमें वर्तमान और बाद का अनुपात था, दूसरा जो था उसमें पहले का और वर्तमान का था। अब के तीसरा जो पहले और बाद का वर्तमान का हमसे पूछिए वर्तमान। ठीक है, तो अब देखिएगा सर हमें ट्रिक वही लगानी है अपनी जो बताया मैंने। ठीक है, देखिएगा तो नीचे के अनुपात हमेशा ऊपर के से बराबर ज्यादा आनी चाहिए। अभी 3 क्वेश्चन तक बराबर ज्यादा आएंगे, फिर उसके बाद वो बराबर ज्यादा नहीं आएंगे, मैं 70 के कराऊंगा। ठीक है, तो 3 से 5 हुआ कितना ज्यादा, 2 सर, 2 से 4 2। तो सबसे पहले एग्जाम में यही काम करना है आपको, बराबर ज्यादा तो नहीं है। अगर बराबर ज्यादा आ रहे तो उससे आसान कोई क्वेश्चन है ही नहीं, तो आप 2 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो। देखिएगा सर कितना बड़ा, 2। आपके हिसाब से एज कितनी बड़ी, 2 यूनिट। तो सर इधर एक एज आएगी तो वो उसकी वैल्यू होगी, हमारे हिसाब से 2 बढ़ रही है, 4 हो जाती। जो मान के चलो 4 ही होती तो 4 हो जाती है, 4 नहीं होती 6 होती तो 6 बढ़ती। और जब दोनों आती है तो यहां से यहां तक देखो 4 और ये 6 कितनी बढ़ेगी मिला के दोनों की, 10। तो जब भी पहले और बाद के दोनों दिए आएंगे तो उनको जोड़ के बैठेगी उसके हिसाब से। ठीक है, तो हमारे हिसाब से 2 बड़ी सी कितनी, 10। तो 2 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। तो 1 यूनिट की 5, 1 यूनिट की 5 साल। ठीक है सर, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पहले के भी दिया हो और बाद का भी, तो उसमें कुल एज कितनी बढ़ेगी, दोनों को जोड़ेंगे। देखो 4 यहां से यहां तक पूछ रहा ना, 4 ये होगी और 6 कितनी बड़ी, 10। ठीक है, और एक ही टाइम आएगा तो वो उसकी वैल्यू होगी डायरेक्ट। ठीक है, अब 1 की 5 होगी तो हमें तो सर वर्तमान आयु निकालनी है और वर्तमान का तो अनुपात मालूम ही नहीं है, आप गुना कैसे करें। तो आप कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हो, पहले के निकाल के कर लो या बाद का। ठीक है, क्यों समझिए, आपकी एज 20 साल है तो 10 साल बाद कितनी होगी, 30। आपके 20 साल है तो 10 साल पहले कितनी होगी, 10। तो क्या किया आपने, आगे के लिए क्या होता है, जब हमारी उम्र बढ़ती जाती है आगे की तरफ चलते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस करते हैं, पीछे की तरफ माइनस। तो हमें एक चीज ये भी याद रखनी पड़ेगी कि हम आगे के लिए क्या करेंगे, इसे नोट कर देंगे। आगे की तरफ पूछेगा जब भी आगे की तरफ चलेंगे तो हम प्लस, और पीछे की तरफ चलेंगे तो माइनस, बस। अब देखिएगा सर क्वेश्चन, अब आप एज कहीं से भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम में आता रहता है इस तरह का।
तो सर 1 यूनिट की 5, तो क्वेश्चन हम कहीं से भी कर सकते हैं। देखो अगर नीचे की निकाल लो बाद की तो वर्तमान की तब भी निकाल सकते हैं। 1 की 5 तो 4 की 20 साल, 1 की 5 तो 5 की 25 साल। अब ये 25 साल में टिक कर देना, एक ही गलत हो जाए क्योंकि इसने पूछी है वर्तमान आयु, और सर ये 25 साल कब की है, 6 साल बाद की। तो सर हमें पीछे जाना है तो माइनस, आगे आना है तो प्लस, बस ये याद रखेंगे, ठीक है। तो सर 25 साल है, अब ये कब की है, 6 साल बाद की। तो सर पीछे जाने के लिए हमें 6 साल पीछे जाना पड़ेगा ना वर्तमान में जाने के लिए। देखो 6 साल पीछे, तो 25 से 6 कम कितनी हो जाएगी, 19 साल। अब सर ऐसी इसकी 20 साल है बी की, यही हमारा आंसर एक ही पूछे, लेकिन मैं आपको सब बता रहा हूं। बी की कितनी है, 20 साल। 20 साल आंसर नहीं है सर, क्यों, क्योंकि ये 6 साल बाद की है, तो वर्तमान में जाने के लिए 6 साल पीछे जाना पड़ेगा, और पीछे के लिए हम क्या करते हैं, माइनस, आगे के लिए प्लस, तो 20 से 6 कम कितनी हो जाएगी, 14 साल। ठीक है सर ऊपर से कर लो तब भी आंसर वही आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल थी, तो 2 की 10 साल। 1 की कितनी थी, 5, तो 3 यूनिट की 15 साल। सर ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि ये 4 साल पहले की है, और वर्तमान में आने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, तो 15 और 4 19, 10 और 4 14। तो कहने का मतलब ये हुआ, आपको एग्जाम में जिसकी पूछे उसकी निकालेंगे पहले या बाद की, जहां पहुंचना हमें, आगे पहुंचना तो प्लस, पीछे पहुंचना तो माइनस। ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको ऐसा, फिर उसके बाद हम टाइप 2 पढ़ेंगे जिसमें अंतर बराबर ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है सर, ठीक है, इसका बेसिक भी मैं बता दूंगा, आप जब बोलोगे तो एक क्वेश्चन का। ठीक है, चलिएगा सर, और दूसरा तरफ से। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं सर हम ऐसा। चलो अगला क्वेश्चन है सर, 5 साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात 4:7 था। तो देखो सर क्वेश्चन नंबर 4, 5 साल पहले का दिया है ना, तो पीछे के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ लिखेंगे, पीछे के ऊपर लिखेंगे। तो 5 साल पहले का दिया सर ऊपर लिखेंगे, पहले का दिया ऊपर, बाद का दिया है नीचे, और वर्तमान का दिया है जस्ट नीचे, बस ये 3 चीजें। तो कितना था, 5 साल है ये। तो 5 साल पहले और बी की आयु का अनुपात 4:7 था, 4:7 था। फिर अगले लाइन में लिखा था 10 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात 7:10 हो जाएगा। तो 10 साल बाद ले दिया सर नीचे, 10 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात 7:10 हो जाएगा। तो आपको अच्छे समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया इसी तरह। तो ए की वर्तमान आयु बताओ, पेपर में ए की पूछ सकता है, बी की भी पूछ सकता है, और दोनों का योग भी पूछ सकता है वर्तमान में। ठीक है, तो हमारी वही ट्रिक रहेगी। देखो पहला काम यही करना, नीचे के अनुपात ऊपर के से बराबर ज्यादा तो नहीं करे। सर 4 से 7 हुआ, कितना बढ़ा, 3। सर 7 से 10 हुआ, कितना बढ़ा, 3। सर ये तो बराबर भी और ज्यादा भी, डायरेक्ट सही है सर। हमारे हिसाब से कितनी बड़ी सर है, 3 यूनिट। हमारे हिसाब से कितनी बड़ी सर, 3। और क्वेश्चन में कितना दिया है सर, हमारे हिसाब से 3 यूनिट बड़ी। क्वेश्चन में दिया सर 5 ये और 10 ये, दोनों मिला कितनी होगी, 15 यूनिट बड़ी सर एज। ठीक है, यहां से ये वाले और ये वाला मिला के 15। तो 3 यूनिट की वैल्यू 15 साल है। 3 यूनिट की कितनी है सर, 15 साल। तो सर 1 यूनिट की कितनी होगी, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। सर 1 यूनिट की 5। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपके पास एग्जाम में जो पूछा जाए उसके निकालेंगे हम। मान के चलो यहां तक सब कर देंगे, 1 यूनिट की 5। पेपर में हमसे खाली ये पूछा था एक ही एज बताओ, तो हम क्या करते, वर्तमान का सर अनुपात दिया नहीं, अगर दिया होता तो हम डायरेक्ट गुणा कर देते। ठीक है, तो हमारी मजबूरी होगी, अब हमें या तो पहले की मालूम हो या बाद की। जब हम वर्तमान निकाल सकते, कोई भी निकाल ले। तो 1 यूनिट की 5,
तो सर इसकी बाद की निकालेगा मैं, 7 यूनिट की 7 पंजे 35 साल। सर ये 35 साल आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 35 साल कब की है? 10 साल बाद की। और सर वर्तमान में जाने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, और अभी भी बताया पीछे के लिए माइनस, आगे के लिए प्लस। तो ये चीज आप याद रखेंगे, आगे के लिए प्लस, पीछे के लिए माइनस। ठीक है, आगे के लिए प्लस, पीछे के लिए माइनस। ठीक है, अब देखिएगा तो कितनी आई 7 यूनिट की? 35 साल। सर एक ही पूछी थी, 35 आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 10 साल बाद की है, 10 साल बाद की पूछी है तब होता। सर वर्तमान में जाने के लिए 10 साल पीछे आना पड़ेगा, 35 से 10 कम 25 साल। सर यही हमारा उत्तर है, पेपर में इतना कर सकते। अलग अलग पूछता तो हम क्या करते सर, इसकी भी निकाल लेते। 1 की 5 तो 10 की 50, 1 की 5 तो 10 की 50, 10 पंजे 50 साल। सर ये 50 भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 50 कब की है सर? 10 साल बाद की। तो हमें वर्तमान में जाने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, तो पीछे के लिए क्या कर दो सर? कम, और आगे के लिए प्लस। तो 50 से 10 कम कितना? 40 साल। और सर हमसे देखो ए की पूछता तो कितनी आ जाती? 25 साल। बी की पूछता तो 40 साल। ठीक है, ए की 25 साल, बी की 40 साल, और इसकी दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछ ले तो जोड़ दो, 25 और 40 65। तो हम 65 साल आंसर टिक करते। ठीक है सर, तो हमसे कुछ भी पूछ ले एग्जाम में। ठीक है, और सर हम ऊपर से करें देखो तो अब भी आंसर हो जाएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। देखिए 1 यूनिट की 5 साल, तो 7 की 35 साल। ठीक है सर, 1 की 4 तो 5 की 20 साल। अब सर ये 20 और 35 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमसे वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान की यही पूछी है। तो 20 साल कब की है सर? एक ही 5 साल पहले की, और वर्तमान में आने के लिए मुझे आगे आना पड़ेगा, आगे के लिए क्या करते हैं? प्लस, पीछे के लिए माइनस। तो ये 20 साल कब की है सर? 5 साल पहले की। तो वर्तमान में 5 साल आगे आओ ना, 20 और 5 25। देखो अब भी आंसर हो जाएगा। और ये 35 साल सर बी की कब की है? 5 साल पहले की। तो वर्तमान में आने के लिए आगे आना पड़ेगा, 35 और 5 40। देखो वही आया नहीं आया, दोनों का योग करोगे 65। और अच्छे समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। आप जल्दी से अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, चलिए बस जल्दी से ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है सर, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। ठीक है सर, ए की पूछे, बी की पूछे, किसी की पूछ ले। ए की पूछता तो 25 साल, बी की पूछता 40 साल, दोनों का योग पूछे तो 65 साल। ठीक है सर, आपको अभी अच्छे से क्वेश्चन समझ। सर अब हम कुछ क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं जिसमें अंतर बराबर ना हो। ठीक है, और ज्यादा ना हो, बराबर ज्यादा ना हो। ठीक है, चलिएगा सर, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिएगा सर, हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं अब आगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सर ये, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:3 है। ए और बी, देखिएगा सर, ए और ये बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? 7:3। 7:3। ठीक है सर, फिर बोला सर 12 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात 5:3 होगा। ए और बी की वर्तमान उम्र का 7:3 था, तो 12 साल बाद नीचे चलेंगे। वर्तमान का दिया था इसलिए जस्ट नीचे लिखा मैंने। ठीक है, 12 साल बाद कितना हो जाता है? 5:3 हो जाएगा। तो मैंने बताया ना होगा, होंगे इस तरह से पहचान है। तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, आपको तो पहले देखना, पहले लिखा आता है एग्जाम में, बाद और वर्तमान, बस। तो मैंने अच्छे से कंसेप्ट ले लिया। तो पूछा इसमें
एक ही वर्तमान आयु बताओ। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है आपसे, बी की भी पूछ सकता है, दोनों का योग भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिएगा सर अब इस क्वेश्चन को सर कैसे करेंगे। तो देखिएगा सर इसमें सबसे पहला काम क्या होगा सर, अंतर बराबर ज्यादा चेक करते हैं। ट्रिक यही तो होता ही है सर। 7 से 5 हुआ सर, ये तो 2 कम हो गया और हमें इतना कटने के साथ ही पता पड़ गया सर ये तो उस ट्रिक से होगा नहीं, क्योंकि उस ट्रिक के लिए क्या होना था, बराबर ज्यादा। तो हम इसे बराबर ज्यादा बना लेंगे, वो बराबर ज्यादा बनाना सीख लो और सारी ट्रिक वही रहेगी तो पहले वाली। तो बराबर ज्यादा के लिए क्या करते हैं सर, उनका अंतर करो उन लोगों का। तो सर इनका अंतर कितना आएगा, देखिएगा 7 और 3 का 4, कितना अंतर 4। सर इनका अंतर देखिएगा 5 और 3 का 2। ठीक है सर। तो सर क्या करना है, जब बराबर ज्यादा नहीं आ रहे होंगे हमारे, ठीक है वो, तो हम क्या करेंगे, ऊपर के अनुपात का अंतर करो और नीचे वाले के, दोनों के अनुपात का अंतर करो। 7 3 का 4, 5 3 का 2, तो वो अंतर बराबर कर लो तो वो भी बराबर ज्यादा आ जाएगा। तो उसमें हमारा अंतर सेम रहता था इसलिए वो बराबर ज्यादा, तो इसमें अंतर सेम नहीं है तो अंतर सेम कर देंगे। और सेम करने का सबसे आसान तरीका, पहले देखो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं डायरेक्ट, एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं क्या वो, ठीक है आते हैं तो सबसे बढ़िया बात है। सर यहाँ 4 है और ये 2 है, तो बड़ा नंबर 4 है तो 2 के पहाड़े में आया होगा। तो ये कितनी गुना करते हैं इसमें, जो 4 बन जाए नीचे वाला, तो 2 दूनी 4। तो हमें क्या करना पड़ा, नीचे वाले अंतर में 2 की गुना करनी पड़ी, जब तो बराबर हुआ 4। तो सीधा जहां अंतर में गुना करनी पड़ती है बराबर करने के लिए, वहीं उसी अनुपात में कर देंगे हम। वहां के नीचे के में करनी पड़ रही है तो नीचे का, ऊपर के में करनी पड़े तो ऊपर के। तो सब बराबर करने के लिए मुझे कौन से अंतर में गुना करनी पड़ी, नीचे वाले में। तो नीचे वाले के अनुपात में गुना कर दो तो बराबर ज्यादा हो जाएगा। 2 की करनी पड़ी 2 की कर दो बस सर। क्वेश्चन ये पूरी 5 नहीं और 3 नहीं कहलाएगा पूरा अनुपात, फिर पूरा ये 10 कहलाएगा और ये पूरा 6। ओरिजिनल वैल्यू ये कहलाएंगे। क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, देखिएगा सर। सर 7 से 10 हुआ कितना बड़ा, 3। 3 से 2 3 6 हुआ, 3 से कितना बड़ा, 3। तो सर हमारे हिसाब से कितना बड़ा, 3। क्वेश्चन में कितना दिया, 12। तो सर 3 यूनिट की वैल्यू 12 साल, तो 1 यूनिट की 4। अब किसी की भी पूछ ले हम गुना कर देंगे बस सीधा। सर 1 की पूछिए तो 1 के अनुपात कितना है, 7, तो 1 की 4 तो 7 चौक 28, यही हमारा उत्तर है। बी की पूछ ले 1 की 4 तो 3 चौक 12। ठीक है सर, चलिए तो हमने ये भी बता दिया आपको। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, अनुपात बराबर करेंगे। अगर वो एक दूसरे के पहाड़े में आता है तो हम देख लेंगे कितनी बार कट रहा है, वो डायरेक्ट उसकी गुना कर दो। या ऐसा भी कर सकते थे आप, 4 और 2 का एलसीएम ले सकते थे, 4 2 का 4। अब सर 4 यहाँ तो पहले से ही बराबर है, 4 1 4, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ करके इस तरह से भी कर सकते हो। डायरेक्ट तुम्हें खुद ही दिख जाएगा कितनी बार कट रहा है, कौन सा उसमें बड़ा है। तो छोटे नंबर को बड़ा बनाना होता है बराबर करने के लिए। तो चलिएगा सर, आपने ये भी नोट कर लिया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और क्वेश्चन करते हैं सर अब आगे, ठीक है। चलिएगा सर, कर दूं सर रफ से, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें टाइम नहीं लगेगा, अब तो हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, बस कंसेप्ट सिखाना था मुझे, कंसेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं। अब देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। तो वर्तमान का दिया जस्ट नीचे और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है, ठीक है। 6 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। तो मैं सब तरह के क्वेश्चन हूं सर, 6 साल पहले का दिया तो पीछे लिखेंगे। 6 साल पहले कितना था, 3:1, 3:1, तो पहले का दिया। तो पूछा है इसमें बी की वर्तमान आयु बताओ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है सर। तो सर हमारी ट्रिक वही रहेगी, नीचे के अनुपात ऊपर के बराबर ज्यादा चेक करेंगे। अगर डायरेक्ट आ रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है, नहीं आ रही तो मैंने बराबर करना आपको बता दिया। देखिएगा कुछ चीज सर, 3 से 5 हुआ 2 ज्यादा,
सर 1 से 2 ये तो 1 ज्यादा होगा सर, बराबर ज्यादा नहीं आ रहा। देखो 3 से 5 2 और ये 1 से 2 1 ज्यादा, तो ये बराबर और ज्यादा होने जरूरी है। बराबर ज्यादा नहीं है तो ये बराबर ज्यादा करो। और वो कैसे करते हैं, अंतर बराबर करके। और अंतर कैसे बराबर करते हैं वो देखिएगा। सर ऊपर वालों का अंतर 3 और 1 का 2, ठीक है, 3 और 1 का 2, 5 और 2 का 3। सर अब 2 और 3, सर वो पहले वाले क्वेश्चन में तो वो पहाड़े में आ रहे थे, तो 2 चीज सीख लीजिए आप जल्दी से अच्छे से। 2 चीज जो मैं बता रहा हूं आपको, इस चीज को अच्छे से, फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है सर। देखिएगा, अगर सर वो ऐसा आता है, ऊपर का अंतर 2 नीचे का 3, ठीक है। अगर वो ऐसा आता है, ऊपर का अंतर 7 नीचे का 2, इस तरह से। ऊपर का अंतर 5 नीचे का 4, इस तरह से। अगर वो सर नीचे ऊपर के अंतर ऐसे आते हैं, उन दोनों का एस या फेव हो, या वो दोनों एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते। अगर वो एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते, अगर सर ऐसा होता है एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते, 2 और 3 आया, ऊपर का अंतर 2 नीचे का 3, अब उन्हें बराबर कैसे करें? तो सर सबसे आसान तरीका उन्हें बराबर करने का, वे एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते तो उनमें नीचे वाले की ऊपर वाले अंतर में गुणा कर दो, ऊपर वाले की नीचे। 3 की ऊपर, 2 की नीचे, 7 की नीचे, 2 की ऊपर, क्योंकि 7 2 भी एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते। 5 की नीचे, 4 की ऊपर। ऐसा क्यों कर रहा हूं समझिएगा, आप देखिएगा क्यों, क्योंकि इनका एलसीएम लेंगे 2 और 3 का 6, तो 2 तिया 6, 3 की होगी 3 दूनी 6, तो देखिएगा 2 3 की, किसकी हुई 3 2 की। ऐसी 7 2 का लूंगा 14, 7 दूनी 14, बराबर करने 2 सत्ते 14। तो बराबर करने के लिए क्या हुआ, 2 और 7 की चीज तो डायरेक्ट उल्टा कर दो ना, 5 चौक 20 और 4 पंजे 20। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नीचे और ऊपर के उल्टे कर देंगे जब वो एक दूसरे के पहाड़े में जाएंगे। अब दूसरी चीज सीखिएगा सर, अगर सर मानिए ऊपर का आया हमारा 1, नीचे का आया 3, समझते रहना अच्छे से। ऊपर का आया 4, नीचे का आया 2, ऊपर का आया मान के चलिए 6, नीचे का आया 2। सर इस तरह से आते हैं, तो 2 ही तरह की कंडीशन लेंगे। अब डायरेक्ट अंतर बराबर करना सिखा रहा हूं, फिर हम सब क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं, ठीक है सर। अब सर इसमें तो ये था, जब वो एक दूसरे के पहाड़े में लाए तो अंतर की गुना उल्टी कर दो, नीचे वाले के ऊपर, ऊपर वाले के नीचे, बराबर हो जाएंगे डायरेक्ट। और सर जब वो एक दूसरे के पहाड़े में आते तो वो तो सबसे आसान है ना, हम क्यों गुना करें, एलसीएम क्यों लें, डायरेक्ट बराबर कर लो वहीं उसी में गुना। फिर ये 1 है और ये 3 है, तो छोटा वाला देखो, छोटा वाला कौन सा है इसमें, 1 और 3 में, एक उसमें देखो वो बड़ा वाला पहाड़े में आता है, 1 तिया 3, तो सर 3 की गुना करनी पड़ेगी, बराबर हो गया। कितना आसान है, तो ऊपर वाले अंतर में करनी पड़ी तो हम ऊपर वाले अनुपात में कर देंगे, समझ गए सर। ऐसी देखिएगा 4 और 2, तो इसमें छोटा वाला सर 2 के पहाड़े में आता है 4, सर बराबर करने 2 दूनी 4, तो 2 की गुना किसमें करनी पड़ी, नीचे वाले अंतर में, तो नीचे वाले अनुपात में कर देंगे, समझ रहे हो बात को। सर 6 और 2 में छोटा 2, सर 2 के पहाड़े में आता है 6, 2 तिया 6, तो 3 की गुना नीचे वाले अंतर में करनी पड़ी, तो नीचे वाले अनुपात। बस ये चीज थी, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिएगा, ऐसे समझ गए। अब सर ये 2 और 3 तो सर एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते, तो क्या करूंगा, नीचे वाले की ऊपर गुना, ऊपर वाले की नीचे, लिखे बिगड़, ये डायरेक्ट करना सीख जाएंगे हम आगे से। तो हम 15 में हिसाब लगाया करेंगे, 3 में से क्या 2, 5 में 2 गया 3, सर एक दूसरे के पहाड़े में जाते, 3 की यहां कर दो, 2 की यहां, तो अब सर 3 की यहां कर दी और सर 2 की यहां, और अब वो डायरेक्ट बराबर हो गए, बस क्वेश्चन खत्म। सर ये 9 कहलाएगा और ये 10, क्योंकि 3 क्या 9 हो गया, 5 9 से 10 हुआ सर, कितना बड़ा 1। सर 3 कहेगा 3 कहलाएगा, 2 दूनी 4, 3 से 4 हुआ, कितना बड़ा 1। सब देखो आ गया नहीं आया बराबर ज्यादा, तो हमारे हिसाब से कितना बड़ा 1। सर क्वेश्चन में कितना दिया है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 7। अब जिसकी पूछे गुना में कर दो, पहले वाले अनुपात में नहीं करनी, जो अब बन के आया उसमें। तो बी की पूछे सर, बी कितना कहलाएगा पूरा वर्तमान का, ये रहा 4। ये पहले का, पहले वाले में गुना करते, वर्तमान की पूछे ना बी की, तो वर्तमान में कितनी कहलाएगी, 2 दूनी 4, 1 की 6 तो 4 की 24 साल, यही हमारा उत्तर। 1 की पूछता तो 10 कहलाएगी, 1 की 6 तो 10 की 60 साल। तो देखा कितना आसान हो गया। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है सर। चलिएगा अब कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम ऐसे ही, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है।
ठीक है सर। बहुत पढ़ा होगा आपने एज, लेकिन ऐसा एज कभी नहीं पढ़ा होगा। और अभी आगे देखते चलना, धीरे धीरे मैं लेवल को बढ़ाता रहूंगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को हम एक ही तरीके से करेंगे जितने भी। ठीक है, बदल बदल के कराऊंगा मैं क्वेश्चन आपको। चलिए सर, ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। चलो सर आप, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अगर डायरेक्ट पहाड़े में नहीं आते एक दूसरे के तो गुना उल्टी कर दो, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे। और पहाड़े में आते तो बराबर कर लो ना। तो छोटे वाले देख के कितनी बार कट रहा था, बस ये दो ही चीजें तो है। चलिए सर, अब चलते हैं आगे कुछ और क्वेश्चनों की तरफ। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, 7 है। चलिए, जो भी नंबर है मैं भूल गया हूं, ध्यान रखना आप। 6 या 7 नंबर जो भी है, ठीक है, 7वां नंबर होना चाहिए वैसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर, एक मनुष्य की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना। ठीक है, तो एक आदमी है मैन, ठीक है, एक आदमी है मैन, और एक पुत्र है उसका सन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे मैन और सन। तो क्वेश्चन ये क्या है, एक मनुष्य की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना। तो अब इस चीज में देखना, जो फिक्स होगा ना उसे हम एक मानेंगे। अगर ये बोलेगा ए की आयु बी की आयु का 3 गुना है, इसका मतलब बी का 3 गुना ना, तो बी फिक्स है। बी 20 साल का होगा तो 3 गुना 60 का होगा। बी 10 का होगा तो वो 30 का होगा, इस तरह से। बी 5 का होगा तो 15 का। तो दूसरा वाला फिक्स है जिसके गुना बोलेगा, तो उसे हम एक मानेंगे अनुपात बनाने के जल्दी करने। तो इसमें बोला एक मनुष्य की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की वर्तमान उम्र का 3 गुना। तो बेटा जितने साल का, पिता उसका 3 गुना वर्तमान। तो पुत्र हम एक मान लेते हैं ना, पुत्र 1 का है तो पिता कितने का हो जाएगा, या आदमी 3 का। ठीक है, तो एक आदमी अपने पुत्र का 3 गुना है, तो पुत्र 1 का ये 3। तो जो फिक्स होगा उसे हम एक मानेंगे और दूसरे वाले को इतना गुना करेंगे, 3 हो गया। सर जैसे ही मैं अगली लाइन पे चलता हूं, अब 10 साल पूर्व मनुष्य की उम्र पुत्र की उम्र का 7 गुना थी। 10 साल पूर्व का मतलब 10 साल पहले। तो पहले के लिए ऊपर चले, 10 साल पहले मनुष्य की उम्र पुत्र की उम्र का 7 गुना थी या था, 7 गुना था। 10 साल पूर्व मनुष्य का उम्र पुत्र की उम्र का 7 गुना था। तो पीछे के लिए अगर बताओ, ऊपर चलते और थाती थे पहचानते की, तो 7 गुना था तो पुत्र 1 का मानेंगे और मनुष्य 7 का। जो फिक्स होगा उसे एक मानेंगे। अब हमारा क्वेश्चन खत्म। तो पूछा है मनुष्य की वर्तमान उम्र बताओ, तो आदमी की वर्तमान उम्र। ठीक है, आदमी की वर्तमान। तो आदमी की वर्तमान उम्र पूछे तो वर्तमान वाले। अब ट्रिक क्या आती है सर, नीचे के अनुपात ऊपर के से बराबर ज्यादा चेक करो पहले। 7 से 3 सर इतना कर देंगे, साथ ही पता पड़ेगा 4 कम हो रहा सर। जब बराबर ज्यादा डायरेक्ट ना दिख रहे हो तो अंतर बराबर कर लो बस। ऊपर का अंतर करो 7 और 1 का 6, नीचे का करो 3 और 1 का 2। अब देखो कितना आसान होगा, इसीलिए तो मैंने ये चीज बताई आपको। अब देखो सर, इसमें छोटा नंबर 2, ये तो पहाड़े में आता है ना 6 का, 6 जो है 2 के। अगर पहाड़े में आता तो डायरेक्ट बराबर कर लो ना, और नहीं आता तो गुना उल्टी कर दो, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे। तो 2 तिया 6। तो सर किसकी करनी पड़ी, 3 की। तो 2 तिया 6। तो 3 की गुना किसमें करनी पड़ी, नीचे वाले अंतर में। तो अनुपात में वहीं के में गुना कर दो ना जहां के में करनी पड़ती है बराबर करने के लिए। तो 3 की गुना नीचे वाले अंतर में, तो अनुपात में नीचे वाले में कर दो 3 की दोनों में। अब पूरा ये 9 कहलाया, ये पूरा 3। अब देखिएगा कितना आसान होगा सर। 7 से 9 हुआ कितनी बड़ी, 2। 1 से 3 हुआ 2 बड़ी। हमारे हिसाब से 2 बड़ी, क्वेश्चन में कितनी दी है 10 साल। तो 2 की वैल्यू 10 साल, 2 यूनिट की वैल्यू 10 साल। तो सर 1 यूनिट की 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो 1 यूनिट की कितनी आई सर, 5 साल। और जब जिसकी पूछेगा उसमें गुना कर दो। सर किसकी पूछी है, आदमी की वर्तमान। तो वर्तमान तो 9 कहलाएगी ना पूरी। 1 यूनिट की 5 साल है तो 9 की 2 पंजे 45 साल। और यही हमारा उत्तर है। बी की पूछता, इसकी पुत्र की पूछा तो 1 की 5, तो 3 की 15 साल। ठीक है सर। और दोनों का योग पूछता, दोनों का योग पूछता तो हम क्या करते,
तो सर जो पूछता तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं थी, अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे। 45 15 60 उत्तर तब भी हम डायरेक्ट कर देते ना। 3 तिया 9 और 3 12, तो 1 की 5 तो 12 की 60, तो हम फिर ये डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो पूछता तो। ठीक है, 1 की 5 तो 12 की 60। चलिएगा सर, आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, अब क्वेश्चन आपको समझ में आने लगे होंगे धीरे धीरे। ठीक है सर, चलिएगा आगे चलते हैं। ये मैन है, मनुष्य है, ठीक है, आदमी, और ये सन है। ये फादर भी लिख सकते हो, आदमी का पुत्र है बोलो, तो आपकी इच्छा। ठीक है, चलिएगा सर। तो इसने क्या पूछा था, आदमी की पूछी, तो हमारा 45 साल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आदमी का आया 45 साल, पुत्र की आई 15 साल, और दोनों का योग कितना है, 1 की 5 तो 12 की 60 साल। ये हमारे 3 आंसर है। तो एग्जाम में ये कोई एक पूछता है इनमें से। ठीक है, तो आपको मैंने बराबर ज्यादा भी करना सिखा दिया, और इसमें बराबर ज्यादा थे वो डायरेक्ट। तो अब हम धीरे धीरे और पढ़ते हैं आगे, कुछ हम बदलेंगे भी धीरे धीरे। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिएगा सर, मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वेश्चन और देखिए, ऐसा ही आदमी और उससे पुत्र से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है एग्जाम में। ठीक है, ऐसा जिससे आपका अच्छे से ना चले। तो एक मनुष्य की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की वर्तमान उम्र का 4 गुना है। तो एक मनुष्य, एक आदमी और एक पुत्र है, तो मनुष्य की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की उम्र का 4 गुना वर्तमान का। ठीक है, तो इसमें जो फिक्स होता है पुत्र का 4 गुना ना, पुत्र कम का होगा 1 का, तो आदमी कितने का होगा 4 का। मैंने यही क्यों लिखा सर, क्योंकि वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान का जस्ट नीचे। फिर बोला 10 साल बाद, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, एक पहले की एक वर्तमान की, आपकी एक बात। तो 10 साल बाद मनुष्य का उम्र उसके पुत्र की उम्र का 2.5 गुना होगा। तो 10 साल बाद जो है मनुष्य की उम्र पुत्र के उम्र का 2.5 गुना, तो पुत्र जितने का होगा उसका 2.5 गुना। तो हमने 1 मान लिया पुत्र, तो 2.5 कितना होता है सर, 2.5। 2.5 कितना होता है, 2.5। और सर पॉइंट इधर होगा तो आपको याद रखना, पॉइंट लेफ्ट में तो राइट में 0 बढ़ाएंगे, राइट में तो लेफ्ट में। जैसे ऊपर होता है पॉइंट तो नीचे बढ़ाते हैं 0, नीचे होता है तो ऊपर बढ़ाते हैं, इस तरह से 0 हम अंक गिन के आगे। ये मैंने सिखा। तो पॉइंट लेफ्ट में है तो राइट में 0 बढ़ा दो, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 0। अब अनुपात बनाओ, 5 बच्चे 25, 5 दूनी 10, तो कितना बना सर, 5 2 का। बस अब क्वेश्चन सॉल्व कर लो। देखना सर डायरेक्ट बराबर ज्यादा तो नहीं आ रहा कि एग्जाम में और जल्दी हो जाए क्वेश्चन। सर 4 से 5 हुए, कितना बढ़ा, 1 से 2 हुआ सर 1 बढ़ा, तो ये तो सर डायरेक्ट बराबर ज्यादा आ गया। इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, देखने में हार्ड था लेकिन है बहुत आसान। तो 1 की वैल्यू 10, 1 यूनिट की वैल्यू 10 साल है, तो इसमें पूछा हमसे आदमी की वर्तमान आयु क्या होगी मनुष्य की। तो 1 की 10 तो वर्तमान ये है ना, 10 चौक 40 साल। सर पुत्र की पूछता तो 10 साल होती है 1 यूनिट की। तो देखा कितना आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए सर आगे चलिए। चलिएगा सर अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 कर दूं सर रफी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में सर ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है
10 साल पहले ए की आयु बी की आयु की आधी है। तो एक चीज समझना सर, में इसमें कुछ फ्रैक्शन वाले आ जाते हैं, 1/3 है, 2/3 है, उसकी आधी है, 1/4, 1/5 है, इस तरह से बोल देते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं सर, एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए आप। अगर वो बोले कि ए की आयु बी का 1/3 है, 1/3 कितना होता है सर, 1/3। ठीक है सर। ए की आयु बी की आयु का 4/5 है। ठीक है सर। अगर वो बोल दे सर ए की आयु बी की आयु का 7/9, इस तरह से, तो इसमें समझिएगा सर, जैसे मैं कुछ सबको एक बात से बताता हूं, मैं बोलूं आपसे 1/4 काम हो गया। 1/4 काम का मतलब क्या है सर, 1/4 काम का मतलब पूरे काम में से जितना भी कुल काम था, जैसे कुल काम 60 था, तो 1/4 का मतलब 60 के 1/4 15, तो 15 हो चुका। तो सर 1/4 का मतलब 4 काम में से 1 हो गया, तो नीचे वाले को हम मूल चीज मानते। तो जैसे मैंने बोला ना 1/4 काम हो गया, तो कुल काम कितना होगा 4 टोटल, और हो कितना गया 1 डन हो गया पूरा। ठीक है, 1 हो गया और कुल काम कितना था 4 में से 1 हो गया। तो सर ऐसी में बोलिए 2/7 काम हो गया, तो कुल काम कितना था सर 7 में से 2 हो गया। ठीक है, और जो शेष बचा डन। ठीक है, जो शेष बचा वो कितना 7 में से 2 हो गया, कितना बचा रिमेनिंग 5, 7 में 2 हो गया 5। सर 4 में से 1 हो गया, तो कितना बचा शेष 3। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, तो नीचे वाली चीज मूल होती है। तो वैसे ही इस वाले में देखिएगा, ये बोल देता है कभी कभी 1/3 आधा, 1/4 3/4, इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए। जिससे कोई, तो मैंने बोला ऐसे ए की आयु बी की आयु का 1/3 है, तो किसका आयु का तिहाई है, बी की आयु का, तो निश्चित क्या है बी, तो बी की 3 मान लो, और 1/3 3 का 1, तो ये 1 ही हो जाएगी ऊपर वाली। मैं बोलूं पी की आयु क्यू की आयु का 4/5 है, तो क्यू की आयु का ना 4/5, तो क्यू की मान लो 5 और पी की 4। मैं बोलूं ठीक है, जे की आयु के की आयु का 7/9, तो के की आयु का ना, तो के फिक्स है कितना 9, और जे कितना हो जाएगा 7। तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे उसमें डायरेक्ट। ठीक है, जिसकी दी आएगी वो फिक्स होगा, उस नीचे वाला मूल होता है, उससे नीचे वाले में जो फिक्स होगा वो मूल चीज नीचे वाली होती है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो अब चलिएगा सर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है सर, देखिएगा 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु की आधी थी। तो पीछे का दिया ना 10 साल पहले का, तो क्या बोला इसने, ए की आयु बी की आयु का आधा थी। तो आधा का मतलब समझिए क्या था, 10 साल पहले ए की आयु बी की आयु का आधा थी, इसका मतलब बी की 2 होगी और ए की 1, और ये कब की दी है 10 साल पहले की। तो पहले की दी है, तो पहले का अनुपात ऊपर लिखेंगे, तो सर बी की कितनी कहलाएगी 2, आधी थी ना 2 का आधा 1, देखो वही आया ना, कुछ नहीं। तो अब ऐसे निकाल लेंगे डायरेक्ट। अब चलिएगा सर आगे लाइन में बोला इसने, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, तो जो वर्तमान है ना उसका कितना है 3:4, वो यहां रख दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो 10 साल बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, सम पूछा 10 साल बाद उनकी आयु का योग, ये क्वेश्चन था। अब देखिएगा सर क्या करेंगे, वही ट्रिक अपने जो बताया मैंने। ठीक है सर, 1 से 3 हुआ कितना बड़ा 2, सर 2 से 4 2, ये तो सर डायरेक्ट ही बराबर ज्यादा आ गया। समझ लो एग्जाम में 70% क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं डायरेक्ट बराबर ज्यादा आते हैं, जिनमें हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं। डायरेक्ट बराबर ज्यादा देखो आंसर से निकालो, और नहीं आया वो भी मैंने करा रखे। तो हमारे हिसाब से कितनी बढ़ी 2, क्वेश्चन में कितना दिया, बस एक ही एज है इधर 10 साल, तो 1 यूनिट की 5। सर हमसे वर्तमान उम्र नहीं पूछी है, आपके वर्तमान पूछता तो 3 पंजे 15, 5 चौक 20 हो जाती है कि 15, लेकिन इसने 10 साल बाद का योग पूछा, तो पहले वर्तमान तो निकाल लो। 1 की 5 तो 3 की 15, 1 की 5 तो 4 की 20 साल। अगर वर्तमान का योग पूछता तो 20 और 15 35 साल होता सर, लेकिन 10 साल बाद की पूछी है, तो 10 साल बाद कितनी जाएगी, 10 दोनों की बढ़ेगी। ठीक है, तो ये वर्तमान का कितना है 20 और 15 35 और 20 55 हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि 20 और 15 35 हो गया। वर्तमान में जितने व्यक्ति होंगे उसके हिसाब से एज बढ़ेगी, 1 व्यक्ति है तो 1 की बढ़ेगी, 2 है तो 2 की बढ़ेगी, 3 है तो 3, जितने भी। या ऐसे कर सकते हो, ये 15 साल का तो 10 साल बाद 25 का,
ये 20 का तो 10 साल बाद 30 का, और दोनों को जोड़ोगे तब भी कितना आएगा 55। तो कितना आएगा आंसर 55। और इस चीज को हम डायरेक्ट कर सकते थे क्योंकि 20 और 15 35 हो गया योग, और जितने व्यक्ति हैं 2 व्यक्ति हैं तो इसकी बढ़ेगी होगी 10 10, इसकी 10 और 10 20, 35 और 20 55 डायरेक्ट जोड़ सकते थे। ठीक है, तो आपकी इच्छा आप कैसे भी निकाल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 55 साल। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ और क्वेश्चन करते हैं फिर, 9 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। सर एक जबरदस्त कंसेप्ट बताने वाला हूं, थोड़ा सा अलग आया था क्वेश्चन। जब एक ही अनुपात दिया आता है हमसे क्वेश्चन पूछता रहता है बदल बदल के, तो इस तरह के तो हमने बहुत कर लिए, अब देखेगा आगे चलिएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 9 के बाद 10वां, फिर हम टाइप चेंज करते हैं और बदल बदल के अब थोड़ा सा और लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लास्ट कर लेते हैं इस तरह का, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है सर, सर 10वां क्वेश्चन देखिएगा। खुशी और जागृति की आयु का अनुपात 5:8 है। खुशी और जागृति, ठीक है, खुशी और जागृति की आयु का अनुपात 5:8 है। तो वर्तमान का दिया है वर्ड, कभी कभी लिख के नहीं देते ना वर्तमान, तो ऐसे हम पहचान लेते हैं आपका। खुशी और जागृति की आयु का अनुपात 5:8 है, तो वर्तमान का जस्ट नीचे। फिर बोला 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो बाद का दिया 8 साल बाद 3:4। तो पूछा है उनकी आयु का अंतर, खुशी और जागृति की वर्तमान आयु का अंतर पूछा, क्योंकि था तूते लिखा नहीं है, खुशी और जागृति की आयु का अंतर क्या, तो वर्तमान का ही पूछा है। तो सर अब इस तरह का क्वेश्चन है तब भी हम वही करेंगे। अब देखिए सर 5 से 3 है तो सर कम हो रहा है, तो अंतर बड़ा ज्यादा नहीं है सर, डायरेक्ट अंतर करो। 5 और 8 का 3, 3 और 4 का 1। और अभी अभी बताया मैंने, जब एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं वो चीज तो डायरेक्ट कर लेंगे सर। इसमें छोटा क्या है, 1 1 3 आती, 3 की गुना किसमें करनी पड़ी, नीचे वाले अंतर में, तो अनुपात में नीचे वाले भी कर दो ना। अब क्वेश्चन सॉल्व बस देखिएगा। 5 से सर 9 हुआ, 3 के 9 कहलाया, 5 से 9 हुआ कितना बड़ा 4। सर 8 से 12 हुआ, 3 से 12 कहलाया, 8 से 12 हुआ कितना बड़ा 4। तो सर हमारे हिसाब से 4 बड़ा, क्वेश्चन में 8 दिया, तो 4 यूनिट की वैल्यू सर 8 साल। 4 यूनिट की वैल्यू 8 साल, तो 1 यूनिट की 2। सर क्या पूछा, अंतर, तो जो चीज पूछी है डायरेक्ट उसी निकालो ना। वर्तमान आयु का अंतर तो हम अलग अलग क्यों निकाले, फिर घटाए। तो 5 और 8 का अंतर कितना है वर्तमान का 3, तो 3 की कितनी होगी, 1 की 2, तो 3 की 6 साल। तो डायरेक्ट अंतर आ गया खुशी हो जागृति। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 साल। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, कैसा भी क्वेश्चन आता है हम सबको करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको बस 2 ही चीज सीखनी है, अगर बराबर ज्यादा नहीं आएंगे, अगर वो एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते तो उल्टे गुना कर दो, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे। और एक दूसरे के पहाड़े में आते तो बस उसमें देखो कितनी बार कट रहा, छोटे वाले में गुना कर दो। ठीक है सर, चलिएगा मैं अभी बाद में भी कराऊंगा 1 2 क्वेश्चन ऐसे हार्ड हार्ड, मैं टाइप चेंज करता हूँ। ठीक है, चलिएगा सर, चलिएगा चलिए। ये चीज आपके समझ में आ गई होगी, आपने नोट भी कर लिया होगा इसे। अब मैं इसे रब कर देता हूँ, एक कंसेप्ट समझाता हूँ जबरदस्त, फिर उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है सर, पहले समझिए कंसेप्ट। ठीक है सर, जैसे मैंने यहां देखना, एक मिनट समझना बड़े अच्छे से। पी और क्यू, जैसे 2 व्यक्ति है, ठीक है, आप कोई भी जैसे 2 मान लो ऐसे बैठे हो, पी और क्यू।
ठीक है। पी और क्यू, एक 20 साल का है और एक 30 साल का, ठीक है, ठीक है। पी और क्यू कितने कितने के, 20 और 30 साल के। पी 20 साल का, 30 साल का। अब मैं बोलूं 10 साल बाद, या मैं बोलूं 8 साल बाद, ठीक है। 8 साल बाद कितने कितने होंगे, आर के लिए प्लस करते हैं। आप 20 साल के हो तुम, तो 8 साल बाद 28 के कहलाओगे ना, तो पी 20 का है तो 8 साल बाद 28 का। मैं कंसेप्ट मजबूत निकाल रहा हूं, वैसे आप कंसेप्ट समझना। ये क्यों 30 साल का है तो 8 साल बाद कितने का होगा, 38 साल का, ठीक है सर, यही होगा। मैं बोलूं ये कितने भी साल पीछे चले जाओ, कितने भी साल बाद चले जाओ, मैं बोलूं ये 10 साल पहले कितने का होगा, 20 का है तो अब 10 साल पहले 10 का, ठीक है। ये 30 साल का है तो ये कितने का होगा, पीछे 10 साल पहले 20 का। तो हम ये बदल जाए दोनों टाइम, कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहां से क्या सिखाना चाह रहा हूं आपको, एक कंसेप्ट है मजबूत। तो 20 और 30 इनकी वर्तमान आयु का अंतर कितने का है, इनके दो व्यक्तियों की 20 और 30 10 साल। सर इनका कितना है वर्तमान का अंतर, 28 और 38 10 साल। इनका कितना है, वर्तमान का 10 साल है, बाद का भी 10 साल है, और पहले का 20 और 10 का 10 साल। तो आप एक चीज सीखे होंगे सर यहां से, तो किन्हीं भी दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का जो अंतर है वो x साल पहले और x साल बाद, कितने भी साल पहले और कितने भी साल बाद में वही रहेगा। अब मान के चलो तुम्हारी दो दोस्तों की आयु का अंतर 5 साल है, एक दोस्त 5 साल बड़ा दूसरे से, चाहे तुम्हारा बुढ़ापा आ जाए, चाहे तुम जन्म ले लो दोबारा से पीछे चले जाओ, तुम्हारी आयु का अंतर 5 साल ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ कोई भी वैल्यू लेके रख सकते हो, यहाँ 7 ले लो, यहाँ 9 ले लो, 11 कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अंतर वर्तमान का है वो एक साल पहले भी वही रहेगा, एक साल बाद भी, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नोट करके भी लिख सकते हो अपनी कॉपी में, ठीक है। तो किन्हीं भी दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का जो अंतर है वो एक साल पहले भी वही होगा तथा एक साल बाद भी वही होगा, ठीक है। चलिए तो मैंने समझा दिया आपको कौन सा, किन्हीं भी दो व्यक्तियों की आयु का जो अंतर है वर्तमान का वो एक साल पहले भी वही रहेगा, एक साल बाद भी, अंतर नहीं बदलेगा दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का कभी भी, ठीक है। तो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, पहले का अंतर दे देता है या बाद का, मैक्स मानते हैं तो लंबा करते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है, देखेगा सबको हम ऐसे ही उड़ा देंगे, ठीक है सर। चलिएगा सर अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, देखिएगा ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात, क्वेश्चन नंबर 11। ये टाइप अब थोड़ा सा चेंज हो गई है, ठीक है। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:3, तो दो व्यक्ति थे और भी उनकी आयु का अनुपात कितना 5:3। फिर बोला 8 साल बाद, 8 साल बाद ए बी से 12 साल बड़ा होगा, ए बी से 12 साल बड़ा होगा, तो 4 साल पहले ए की उम्र कितना थी, तो 4 साल पहले ए की उम्र कितना थी, ये पूछा, ए की 4 साल पहले उम्र कितना थी। तो आपके पास जैसे भी ऐसा क्वेश्चन आया, ये लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, आपको तो डायरेक्ट करना। देखो अब इसमें क्या दूसरा अनुपात नहीं दिया है, ये टाइप 2 है हमारे, यहां से टाइप 2 स्टार्ट हो गई है हमारी, ठीक है, टाइप 2, ठीक है। अब देखिएगा सर इसमें तो दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। सर ये अंतर जो है 8 साल बाद का, कम या ज्यादा क्या होता है, बड़ा छोटा वो सब अंतर ही होता है। देखिए कैसे, मैं बताऊं आपको, एक मिनट बड़े अच्छे समझिएगा। एक ए और एक बी है, ए 15 साल का है, बी 20 साल का, ठीक है। ये 25 का है और ये 21 का है, ये 35 का है और ये 38 का है, ये 37 का है और ये 31 का है। ये मैंने कुछ चीजें लिखी। अब मैं यहां से आपको क्या समझाता हूं, देखिएगा ए कितने साल का 15 का, बी कितने साल का 20 साल का, तो ए सर कितने साल छोटा है, ये 15 का है 20 का, तो 5 साल छोटा है ना, 5 साल छोटा। तो अब एक चीज समझना, ये 5 साल छोटा कह रहा है पहले वाला, ठीक है।
तो छोटा जो है 5 साल, और ये मैं बोलूं ए 25 का बी 21 का, मैं बोलूं कितने साल बड़ा है, तो आप क्या करोगे 25 से 21 कितना 4, तो आप ये बोलोगे ये 4 साल बड़ा है, वो 5 साल छोटा था, ये 4 साल बड़ा है। मैं बोलूं ये की उम्र 35 साल है, बी की 38 साल, तो ए कितने साल, बी की कितनी अधिक है या ए की कितनी कम है, ए की कितनी कम है 35 और 38 3, तो 3 साल कम है। मैं बोलूं ए की 37 है, बी की 31 है, कितने साल ज्यादा है, ए की 6। तो आप एक चीज सीखे होगे, ये बड़ा छोटा कम ज्यादा ये हमने सब कैसे पता किया, सब में अंतर करके। तो पूरे मैथ में कहीं भी कुछ ऐसा वर्ड लिख जाए कम या ज्यादा या अधिक, ठीक है, बड़ा छोटा, ठीक है, ये सब क्या होते हैं अंतर, डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो आप अपनी इसमें कॉपी में इसे नोट करके लिख लेंगे, कम ज्यादा बड़ा छोटा, कहीं भी पूरे मैच में इस तरह से लिख जाता है, वो क्या होता है अंतर, ठीक है, वैसे रख कर। तो अब पूरे मैथ में हमें कभी भी जरूरत पड़ेगी कम ज्यादा बड़ा छोटा कहीं भी दिया आएगा, वो उनका अंतर दिया है, ये समझ लेंगे, ठीक है सर। अब देखिए सर इस क्वेश्चन पर, तो सर ये 8 साल बाद जो है ए बी से 12 साल बड़ा है, इसका मतलब 12 साल का अंतर है उनकी उम्र में। तो यहाँ देखो ना ये कितना बड़ा है, वर्तमान में जो अंतर रहेगा 8 साल बाद भी वही रहेगा, 8 साल पहले भी बताया मैंने। तो किन्हीं भी दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का जो अंतर रहता है वो एक साल पहले, कितने भी साल पहले चलेगा, कितने भी साल बाद वही रहेगा, उसको नोट करके भी लिख सकते हो, पॉइंट मैंने बताया था अभी। 5 में 3 गया 2, तो 3 ए 5 साल का, बी 3 साल का, तो कितना बड़ा है 2 साल। तो यहाँ कितना दिया क्वेश्चन में 12, तो 8 साल बाद भी 12 साल ही बड़ा रहेगा पहले भी। तो 2 की वैल्यू 12, तो 1 यूनिट की 6, एक ही पूछे तो 5 30 साल। अगर वर्तमान पूछता तो 30 हो जाता, लेकिन इसे 4 साल पहले की पूछे तो 30 से 4 साल पहले 26 साल, यही हमारा आंसर। और इस 60 साल का तो कहीं यूज भी नहीं हुआ, ये तुम्हें फालतू का है, ठीक है। तो एक्स मान के हमें ज्यादा टाइम लगता है, हम सब सवालों को ऐसे उड़ा देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट होगा ये 11वां क्वेश्चन, आगे चलिएगा। चलिएगा सर इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिएगा सर, कर दूं सर चलो। तो इस तरह के क्वेश्चन हो गए थे जिससे आपको अच्छे से समझ में जाए, बहुत आता है एग्जाम में, और ये सभी मैथों में मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन। कुछ तो सेम मिलेंगे, कुछ में हो सकता है संख्या चेंज नहीं मिलेगी बस, ठीक है। कंसेप्ट यही रहेंगे, आप किसी भी किताब से प्रैक्टिस कर सकते हो सभी को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेगा 12वां क्वेश्चन। ये 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 साल अधिक है। तो एक आदमी जो है ना अपने लड़के से 24 साल अधिक है, और अभी अभी मैंने बताया अधिक बोले कम बोले बड़ा छोटा ये सब अंतर होता है उनकी उम्र का संख्या होता। फिर बोला 2 सालों में उसकी उम्र लड़के की उम्र की दुगनी, तो 2 सालों में हो जाएगी का मतलब बाद की 2 साल बाद जो है ना आदमी की उम्र लड़के की उम्र की दुगनी हो जाएगी, ये दिया क्वेश्चन बस। तो पूछा है हमसे लड़के की वर्तमान आयु बताओ। तो अभी अभी मैंने बताया अगर किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच जो अंतर है वो वर्तमान का ही हो जाता, पहले का ही बाद का भी कभी का भी दिया, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, हमें तो अनुपात जगह दिया वहां का अंतर करो उसके बराबर। तो आदमी जो है 24 साल बड़ा है लड़के से वर्तमान में, तो 10 साल बाद भी 24 का ही रहेगा बड़ा, और 10 साल पहले भी 24 ही बड़ा रहा होगा उसमें। तो देखो यहाँ कितना बड़ा आदमी 2 है, तो 1 साल बड़ा, एक की वैल्यू 24, एक की वैल्यू 24, तो वो अंतर दिया होता बड़ा छोटा कम ज्यादा, 1 की 24।
लड़के की पूछे तो 1 की 24 ही आई सर, लेकिन ये 24 साल से उत्तर नहीं होगा। एग्जाम में ऑप्शन में पहले नंबर पे 24 मिलेगा, गलती कर देते ना। लड़के की वर्तमान खुशी है, क्योंकि 2 साल बाद का अनुपात है, 2 साल बाद की उम्र है ना, तो लड़का अब 24 साल का 2 साल बाद, तो वर्तमान में आने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, पीछे के लिए कम कर दिया मैंने बता रखा आपको, और आगे के लिए प्लस। तो 24 का तो पीछे कितना होगा 2 साल पहले, 22 का होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 साल। ठीक है, आदमी की पूछे तो 1 की 24, 2 की 48 साल। 48 उत्तर नहीं होगा, क्योंकि 48 साल कब की है, 2 साल बाद की, 2 साल पीछे जाएंगे 46। ठीक है, और दोनों का योग भी पूछ सकता है वर्तमान का, तो जोड़ देंगे 6 और 2 8, 4 2 6, 68। ठीक है, तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन 2 करा दिए। तो जब भी आपको अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन है, अंतर कहीं और का देता, अनुपात कहीं और का, व्यक्ति के बीच का, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, बिगर एक्स माने हम सब क्वेश्चनों को उड़ाएंगे। ठीक है, चलिए आप जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए इसे। ठीक है सर, जल्दी से आप इसे नोट कीजिए। एक पार्ट हो रहा है इसमें हमारा, एज में पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे जो भी टॉपिक मैंने बताया आपको। ठीक है, तो फ्री पढ़ाऊंगा सब कुछ, पूरा मैथ कंप्लीटली। ठीक है, तो हमें सीआई पूरा कंप्लीटली फिनिश कर लिया 6-7 पार्टों में। एक एक क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उनमें, एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आएंगे, और आप देख सकते हैं एनटीपीसी के पेपर हो रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, उनसे पूछ सकते हो बच्चों से किस तरह के क्वेश्चन आए। ठीक है, एज का एक पार्ट और लाएंगे, और हम डेली क्लास लिया करेंगे, एक दिन छेक के ले लिया करेंगे, वरना डेली सोच रहे हैं हम, अगर टाइम नहीं हो तो अगले दिन एक दिन छेक के दूसरे दिन क्लास मिलेगी। ठीक है, चलिएगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज की सेवा ही समाप्त करते हैं। ठीक है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जैसे ही मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताता रहूंगा, पूरा मैथ्स पूरी रीजनिंग फ्री पढ़ाऊंगा अच्छे से। ठीक है, आप शेयर नहीं करते हो ज्यादा से। ठीक है, थैंक यू।